भैया बहनों सुप्रभातम। आप हिंदी उदिता के पाठ 6 रहीम के दोहे शीर्षक को पढ़ रहे हैं और अभी तक आपने कुल 13 दोहे को पढ़ चुके। आज आपको पढ़ना है 13वें दोहे से और इसको अपनी पुस्तक में देखिए और अर्थ शब्दार्थ लिख करके याद करिए। तो ध्यान पूर्वक देखें और मेरे साथ उच्चारण भी करें। अनुचित उचित रहीम लग करहि बड़ेन के जोर, ज्यों फफ के संयोग ते पचवत आग चकोर। ये रहीमदास जी का दोहा है। इन्होंने इस दोहे में बताया है कि कभी कभी छोटे व्यक्ति भी बड़े महान पुरुषों का संयोग साथ पा करके बड़ा सा बड़ा काम करके दिखला देते। इसका लिखा गया इसमें फस माने होता है चंद्रमा, पचवत माने पचाना, आग मतलब अग्नि, चकोर अर्थात वह एक पक्षी है जो चंद्रमा से बहुत प्रेम करता है। तो इसका अर्थ होगा कि रहीमदास जी कहते हैं कि महान लोगों का सहयोग और समर्थन पा करके कभी कभी छोटे लोग भी कहीं बड़ेन के जोर बड़े का सहयोग पा करके, बड़े का साथ पा करके छोटे लोग भी उचित अनुचित काम कर जाते हैं। समर्थन पा करके कभी कभी छोटे लोग भी बड़े काम कर जाते हैं। जैसे सफ के संयोग से माने चंद्रमा के प्रेम में स्वयं को भूलकर पचवत आग चकोर पक्षी अंगारे खा करके भी पचा जाता है। चकोर पक्षी आग के गोले को समझता है कि चंद्रमा है और उसे खा करके पचा जाता है। किसके सहयोग से? चंद्रमा के सहयोग से। तो वैसे ही छोटे व्यक्ति भी बड़े का साथ पा करके, बड़े का सहयोग पा करके बड़ा बड़ा काम कर जाते हैं। अगला है भैया बहनों, अनुचित वचन न मानिए जदपि गरायफ गाढ़, है रहीम रघुनाथ ते सुजस भरत को बाढ़। इसमें रहीमदास जी कहते हैं कि व्यक्ति कितना भी महत्वपूर्ण हो, कितना भी बड़ा, लेकिन अनुचित गलत बात कभी उसकी मानना नहीं चाहिए, चाहे बात कितनी भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो, तभी उस व्यक्ति का सम्मान रखता है। गरायफ माने बड़े की आज्ञा, सुजस माने यश, भरत माने राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न अर्थात भरत दशरथ के तीसरे पुत्र, रघुनाथ अर्थात श्री राम। रहीमदास जी कहते हैं कि महान लोग, रहीमदास जी कहते हैं कि कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना, लेकिन उसकी गलत बात नहीं मानना चाहिए। अनुचित वचन न मानिए जदप गरायफ गाढ़, माने कितना भी बड़ा व्यक्ति हो लेकिन अनुचित या गलत बात उसकी कभी नहीं मानना चाहिए। है रहीम रघुनाथ ते सुजस भरत को बाढ़। रहीमदास जी कहते हैं कि भगवान श्री राम ने अपने पिता की बात मानते हुए वनगमन किया। रघुनाथ ने क्या किया? वनगमन किया, लेकिन उससे भी अधिक यश उस भरत को प्राप्त हुआ जिन्होंने मां की आज्ञा ठुकरा करके राज्य का त्याग किया। राजा कौन नहीं बनना चाहता, लेकिन भरत ने मां की आज्ञा को ठुकरा दिया क्योंकि वो बात गलत थी। बड़े पुत्र के होते हुए छोटा पुत्र राज सिंहासन नहीं प्राप्त कर सकता। ऐसा हमारे शास्त्रों, वेदों और बड़ों ने बताया है। और यहाँ बताया रहीम ने कि बात कितनी भी बड़ी हो और जो व्यक्ति आपको गलत बात बता रहा हो वो कितना भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो, लेकिन उसकी बात मानना नहीं है। माता की आज्ञा का अवहेलना करना पाप समझा गया है, लेकिन माता ने गलत बात बताया भरत को, भरत ने उस बात को नहीं माना, इसलिए श्री राम से भी ज्यादा यश प्राप्त हुआ भरत को। अगला है, अब रहीम चुप कर रहे समुझ दिनन कर फेर, जब नीके दिन आई हैं बनत न लगी हैं देर। देखिए भैया बहनों, काल चक्र अर्थात ये समय हमेशा परिवर्तनशील है।
समय हमेशा बदलता रहता है। व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख उसके कर्मों के अनुसार आता है। तो रहीमदास जी कहते हैं कि हमें बुरे दिनों में चुप कर रहे, अर्थात धैर्य धारण करके, शांत हो करके, शांत चित्त हो करके बैठना चाहिए। बैठने का तात्पर्य है कि धैर्य धारण करना चाहिए। समुझ दिनन कर फेर, दिन के परिवर्तन को समझना चाहिए कि आज बुरा दिन है तो कभी अच्छा दिन भी आएगा। आगे कहते हैं कि जब नीके दिन आई हैं बनत न लगी हैं वीर। रहीमदास जी कहते हैं कि जब अच्छे दिन आएंगे, अर्थात समय का पहिया घूमेगा, तो आपका बड़ा सा बड़ा काम पल भर में, अच्छे काम पल भर में बन जाएंगे, उसमें समय नहीं लगेगा। अर्थात विपत्ति के दिनों में हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि विपत्ति, सुख, दुख ये सब क्रमबद्ध तरीके से जीवन में एक एक करके आते और जाते रहते हैं, और वही धैर्य की परीक्षा होती है। कहीं किसी ने कहा है कि विपत्ति कसौटी जेकब, सॉरी याद नहीं आ रहा है, बताएंगे अगले दिन, कल। आगे है, अब रहीम मुश्किल पड़ी गाढ़े दो काम, सांचे से तो जग नहीं झूठे मिले न राम। रहीमदास जी कहते हैं कि दुनिया में दो महत्वपूर्ण काम एक साथ नहीं हो सकते। गाढ़े दो काम करना क्या है, कठिन है। अगर आप सच का साथ करेंगे तो इस संसार से आपको दुख मिलेगा, सांचे से तो जग नहीं, अर्थात जग इस संसार की प्राप्ति नहीं होगी, संसार का सुख आप नहीं भोग पाएंगे। और झूठे मिले न राम, और यदि झूठ बोलोगे तो परमात्मा से साक्षात्कार नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा शांत चित्त हृदय में ही आते हैं, सच्चे मन में ही परमात्मा का वास होता है, झूठे मन में नहीं। तो यदि परमात्मा को पाना है तो आप सत्यता से, शांत चित्त से ईश्वर का स्मरण करें, और यदि संसार को प्राप्त करना है तो झूठ बोलना पड़ेगा। झूठ बोलना पाप है, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो सही वही है कि आप सत्य का साथ दें और ईश्वर के साथ आपका साक्षात्कार हो, मिलन हो, आपका उद्धार हो सके। ठीक है भाई बहनों, धन्यवाद। अब कल जो 3 दोहे बचे हैं उनको हम पढ़ाएंगे।